ओके, तो आज की क्लास में हम लोग वर्क एंड टाइम में अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस देखेंगे, किस किस टाइप के वैरायटीज के क्वेश्चंस आते हैं। वो लॉजिक आपको लगाना सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया एक बार, बट उस कंसेप्ट को लॉजिकली कैसे अप्लाई करना है उसके लिए एक्सपोजर चाहिए, तो वही एक्सपोजर हम लोग आज की क्लास में लेंगे। ठीक है, निगेटिव वर्क भी देखेंगे और वर्क इक्विवेलेंट भी देखेंगे, ये 3 टाइप्स ही। तो आई थिंक एक और क्लास लगेगी वर्क एंड टाइम को कंप्लीट होने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक वी शुड स्टार्ट, राइट? स्टार्ट कर दें सर, वो एक लिविंग वाला भी और एक बार बता दीजिएगा ना प्लीज। कौन सा लिविंग वाला? हाँ, लिविंग ज्वाइनिंग में क्वेश्चंस लेंगे, डोंट वरी। लिविंग ज्वाइनिंग वाला एक बार फिर से क्वेश्चन ही ले लेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी सी आई वेदर आई हैव द क्वेश्चंस और नॉट। लिविंग ज्वाइनिंग वाला, लेट्स सी। सर, हाँ, ये बोलिए। सर हैप्पी बर्थडे। किसने बोला? अरे वाह, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। कैसे पता चला तुमको? हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो यार, ऑफलाइन होता तो फिर हम लोग एंजॉय कर लेते, पार्टी कर लेते। ठीक है, ऑफलाइन तो नहीं है, तो 15 तारीख को कल मेरी मीटिंग होने वाली है। बता देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। कल मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में हम लोग वही किस तरीके से आगे मोडस ऑपरेंडी रहेगा, हमारा वे ऑफ वर्किंग किस तरीके से रहेगा, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। आई विल अपडेट यू, राइट? आई विल कीप यू अपडेटेड, राइट? तो 15 तारीख से रायपुर की क्लासेस का कोई पता नहीं है क्या? रायपुर की क्लासेस रायपुर में लगेगी। भिलाई की क्लासेस की बात सर, ये रायपुर अरे वाले नहीं सर, तो वो खुद नहीं बोल हॉस्पिटल में रही। एडमिट हो गए। इतने लोग? अच्छा सर, वहाँ की सर। क्लासेस कब से लगेंगी, कुछ पता है क्या? हम सर, बात कर लूंगा। रायपुर की डेंगू क्लासेस का क्या करना है, कैसे करना है, वो अगर अलाउड यस सर, हमारे लिए भी पूछ लीजिएगा कि क्या होगा हमारा। नहीं कुछ तो नहीं फिर होगा हम लोग का, क्योंकि वो टूट गई है ना बिल्डिंग उनकी, तो उनने बोला है कि हाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ। चलो मैं एक बार बात करके अपडेट करके बताता हूँ क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सारी चीजें क्लैरिफाई कर लेंगे अपन। थैंक यू सो मच गाइज बर्थडे विशेस के लिए, थैंक यू सो मच। पार्टी हम लोग परसों करेंगे। 15 तारीख कब है? परसों नरसों है ना? हाँ, सामने ही बहुत बढ़िया अन्ना जी का चाय का दुकान है, वहां से काफी सालों से मैं चाय पीता हूँ। वहीं पर सब चाय पार्टी करेंगे उस दिन। ठीक है, एकदम ओपन में। क्लोज रूम में तो रहना नहीं, क्लोज स्पेसेस में तो रहना नहीं है। ठीक है, गिफ्ट लाना भूलना मत। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये लिविंग एंड ज्वाइनिंग वाला फंडा ना, ये देखो, ये क्वेश्चन देख लो एक बार। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 and 12 days रेस्पेक्टिवली। ये तो समझ में आ गया कि अकेले अकेले काम करते हैं ये दोनों। एक ही काम को अकेले अकेले करने का मौका दिया जाता है। एक बंदा लेता है 10 दिन, दूसरा लेता है 12 दिन। यही है ना, यही वाला क्वेश्चन है। दोनों साथ साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ देता है ए। सबसे पहले आंख बंद करके इस टाइप के क्वेश्चन में करोगे क्या? एलसीएम। ए का 10 दिन ले लो, बी का 12 दिन ले लो, और इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 60। ये टोटल वर्क है। उस दिन बताया था, लिख लिया था आप लोगों ने ये फॉर्मेट। दिस इज डेज। लिख देता हूं एक बार फिर से, जो लोग नहीं ज्वाइन करते। तो डेज का एलसीएम लोगे, एलसीएम ऑफ डेज फिर से लिख दे रहा हूँ, एलसीएम ऑफ डेज है, और इसी को मैं बोल देता हूँ टोटल वर्क। टोटल वर्क, ओके। तो 60/10 6 होता है और 60/12 5 होता है। ये तो एफिशिएंसी आ गई। ये रेट ऑफ वर्किंग आ गया। रेट ऑफ वर्किंग को ही एफिशिएंसी बोलते हैं। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये चीज नोटिस की कि वी हैड डायरेक्टली एडेड द रेट ऑफ वर्किंग। डायरेक्ट ऐड कर सक रहे थे। मैं क्या बोल रहा हूँ, रेट ऑफ वर्किंग को डायरेक्टली ऐड कर सकते थे। कैसे? रेट ऑफ वर्किंग का मतलब एक दिन में किया गया काम, यानी कि यूनिट टाइम में किया गया काम इज रेट ऑफ वर्किंग। यूनिट टाइम में जहां पर भी पर आ जाए वो रेट होता है, प्राइस भी रेट ही होता है। वेल 10 दिन में कर रहा है, दूसरा 12 दिन में कर रहा है, दोनों को जोड़ नहीं सकते। 10 और 12 दोनों मिलकर के 22 दिन में नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते अपन, राइट? डेज को नहीं कर सकते। बट एक दिन का इसका 6 यूनिट काम है और एक दिन का इसका 5 यूनिट काम है। तो एक दिन में 6 चॉकलेट खा रहा है, एक दिन में 5 चॉकलेट खा रहा है, दोनों मिलकर के एक दिन में 11 चॉकलेट खाएंगे। कैन आई से दैट? इसको ऐड कर सकते हैं, राइट? इस चीज को याद रखना, हमेशा एफिशिएंसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हमेशा एफिशिएंसी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। वेल क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। देखो, वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर 3 days ए लेफ्ट द वर्क। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड? 3 दिन के बाद ए छोड़ दिया। तो करने का तरीका ऐसा है कि ए 3 दिन काम कर रहा है और बी ए 3 दिन काम कर रहा है। एक दिन में 6 चॉकलेट खा रहा है, 3 दिन में इतना चॉकलेट खाएगा। और बी 5, बेसिकली अब बी जो है वो एक दिन में 5 काम करता है,
ठीक है, एक दिन में 5 काम करता है, वो पूरे ही दिन काम किया, ये पूरे ही दिन काम किया, राइट। टोटल मिलाकर के 60 काम हो जाना चाहिए, है ना। ये 3 दिन और ये टोटल x डेज, तो x की वैल्यू तो निकालनी है मेरे को, इसको सॉल्व कर लेंगे। 5x इज इक्वल टू 60 माइनस 18 कितना होता है 42, तो x इज इक्वल टू 42/5 यानी कि 8 2/5, ये आ गया आपका आंसर। इतने दिन में काम कंप्लीट हो रहा है, राइट। ये समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, एक चीज और सुनना भी, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब टोटल कितने दिन में काम होगा ये पूछ रहा था, इसलिए x की वैल्यू। अगर ये पूछता इन हाउ मेनी फॉर हाउ मेनी डेज b हैज टू वर्क मोर, क्या क्वेश्चन पूछता, फॉर हाउ मेनी डेज b हैज टू वर्क मोर, तो अपन क्या करते, 8 2/5 में से क्या माइनस कर देते भाई, 3, तो 5 2/5, इतने दिन और काम करना पड़ेगा। ये आंसर होता उस केस में। अभी फिलहाल हमारा आंसर 8 2/5 है। ये क्लियर है, ये अप्रोच क्लियर है क्या? ये तो सिंपल अप्रोच, ठीक है। इरेज कर दूं, दूसरा तरीके से बता रहा हूँ इसी को समझने के लिए। Yes, sir. इसको इरेज करता हूँ ना, नोट कर लो दूसरा तरीका। अभी देखो, वही 10 और 12 लिख लो, ये a का है, ये b का है, 10 और 12 हो गया, एलसीएम भी ले लिया, कितना था भाई 60, ये 6 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया। आफ्टर 3 डेज a लेफ्ट, मतलब 3 दिन तक दोनों ही काम किए, राइट। 3 दिन तक दोनों ही काम किए, तो अपन लिख लेते हैं a एंड b इन 1 डे, लिख रहे हैं समझने के लिए। कितना काम करेंगे, 11 वर्क करेंगे, 11 वर्क करेंगे, एक दिन में 11 काम कर लेंगे। हाँ, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 33 वर्क। अब ये जो बचा काम कितना है, लेफ्ट निकाल लो, कितना काम बच रहा है भाई, कितना निकल रहा है, बच रहा है 60 यूनिट का काम था, माइनस 33 कर दिया, कितना 27 यूनिट ऑफ वर्क बच गया है। और काम अकेले कौन कर रहा है, ए की बी कर रहा है। अच्छा, 27 यूनिट करना है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, 27 यूनिट करना है, एक दिन में 5 यूनिट करता है, कितने दिन लगाएगा, 27 टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एक दिन का काम 5, तो ये 5 2/5, मतलब बी को 5 2/5 डेज मोर और अकेले करना पड़ेगा, Yes, sir. राइट। बी अलोन इतना दिन और ले रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा था इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, क्वेश्चन पूछ रहा था इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो अभी इसने अकेले 5 दिन तक काम किया, 5 2/5 डेज तक काम किया। इसके पहले 3 दिन वो दोनों साथ में काम किए, मतलब टोटल काम जो हुआ है वो 5 2/5 और 3 टोटल मिलाकर के 8 2/5 डेज तक काम हुआ है, राइट। इतने दिन में हुआ काम कंप्लीट। आंसर ऐसा भी आ गया, तो जो भी तरीका लगाना है आप लगा सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ये लीविंग वाला है, ठीक। ज्वाइनिंग वाला भी होता है, इसमें मैं आपको बताऊंगा, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ही लेकर के आए, वही हमारा आज का टास्क है। सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए क्या? यस सर। Yes, sir. अगला सवाल देखेंगे, कहाँ है भाई अगला सवाल, जस्ट अ मिनट, आया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे अपन। बताइए, आंसर बताइए। ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट एंड द वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 days. हाउ मेनी डेज आफ्टर ए लेफ्ट? अच्छा, ए और बी का डेज भी दिया हुआ है 10 and 15. सॉल्व इट। बोलो, what is the answer? After how many days he left? 12/5. 12/5. Is that what you are saying? Yes, 12/5? Yes. sir. 4 आ रहा है, चलो देखते हैं। पहले तो अपन आंख बंद करके वही काम कर लेंगे, 10 और 15 एलसीएम निकाल लेंगे, 30 आता है, राइट।
60 भी ले सकते हैं वैसे, कभी एलसीएम गलत निकाल दो तो घबराने की जरूरत नहीं है। एलसीएम के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि गलत भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो 30/3 करोगे, 10 करोगे तो 3, एक दिन में 3, एक दिन में 2 काम, यहां तक तो कर ही लिया। अब पढ़ो क्वेश्चन। वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट, कितने दिन बाद ए छोड़ दिया, आई डोंट नो, एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 9 days। मतलब ए ने छोड़ा, मतलब बी ने तो 9 दिन किया ना, राइट। होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 days। हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट? तो एक काम करते हैं ना, सबसे आसान तरीके, ए मान लो x डेज बाद छोड़ रहा है, तो ए मान लो x डेज बाद छोड़ रहा है, तो दोनों मिलकर के साथ काम कर रहे थे, तो 5x होगा, x डेज तक काम की ना साथ, प्लस अभी जो 9 दिन तक काम चला तो 9 - x डेज बचे हैं, उसमें कौन काम किया अकेले? बी। एक दिन में कितना करता है? 2। सब मिला करके होना चाहिए काम 30। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए। तो 5x + 18 - 2x = 30। तो ये 3x = 30 - 18 कितना होता है? 12। x = 4। 4 दिन। आंसर खत्म, क्वेश्चन खत्म। वो 5 कहाँ से है? 5 कहाँ से आया? देखो सिचुएशन समझो कि 2 लोग हैं, साथ साथ काम करना शुरू कर रहे हैं, टोटल 9 दिन में खत्म हो रहा है, राइट। टोटल 9 दिन में खत्म हो रहा है, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद बी छोड़ दे रहा है। कौन छोड़ रहा है? अच्छा, ए छोड़ दे रहा है। कुछ दिन काम करने के बाद ए छोड़ दे रहा है। काम छोड़ने तक तो दोनों साथ साथ काम कर रहे थे ना। बोलो, आप और कोई दूसरा Yes, बंदा sir. एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हो, कुछ दिन बाद आप छोड़ोगे, उसके पहले तो दोनों साथ ही साथ काम कर रहे थे, तो साथ साथ काम कर रहे थे, तो साथ साथ काम करते थे, तो एक दिन में 5 काम होता था, ठीक है। तो 5 इंटू कितने दिन बाद छोड़ा? लेट से x डेज बाद छोड़ा, तो 5x काम होगा, दोनों मिला करके 5x काम करेंगे, यस। अब उसके बाद फिर 9 दिन तक काम चला है, इसका मतलब 9 - x डेज बचा है। अब उसमें अकेला बी काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम, तो 9 - x डेज, यूनिटरी प्रिंसिपल लगा दो, सॉल्व करो, आंसर आएगा। बोलो क्लियर? सर या फिर 3x + 2 × 9 = 30 भी कर देंगे तो आ जाएगा 4। एक मिनट रुक जाओ, ये समझ में आ गया ना? आपने क्या बोला वो भी देखते हैं एक बार, है ना। चलिए बोलिए क्या बोल रहे हो? 3x + 3x + 2 × 19 9 = 30। 2 × 9 = 30। 3x, इसने x डेज तक काम किया और ये पूरा 9 दिन तक काम किया, ये भी सही है, एकदम सही है, करेक्ट करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। इसने x डेज तक काम किया और छोड़ दिया, और इसने 2 × 9, तो ये भी सही है, एकदम करेक्ट है, घुमा फिरा के नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। या फिर बिना x के भी सर बना इसको सकते। हाँ बोलिए। पिछले वाला समझ में नहीं है सर, इसका जैसे ये 5x कैसे लिया? 5x कैसे लिए? ये समझ में आ गया सर। ये समझ में आ हाँ। गया 5x कैसे लिए। Yes, हाँ। देखो हाँ सर, Again we 5x क्या started- कि दोनों हाँ, टोटल हो गए। हाँ मैं आपसे सवाल पूछता जा रहा हूँ, आप जवाब देते चलो, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ? 9 दिन 9 दिन में। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी डेज ए लेफ्ट, लेट से x दिन के बाद ए छोड़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बात बताओ, x दिन के बाद ए छोड़ रहा है, ए के छोड़ने से पहले क्या ये दोनों काम करते थे? दोनों मिलकर के काम कर रहे थे छोड़ने से पहले? दोनों ठीक है। मिलकर एक दिन में कितना दोनों काम से करते थे पहले। दोनों मिलके? दोनों मिलके सर 5 5x काम करते थे। 5 काम करते थे, तो x दिन तक काम किए, तो 5x काम करेंगे, यस सर, ठीक है। यस सर। अब कितना दिन बच गया है? x तो पता अब नहीं है, बचा तो कितना हाँ, x कुछ भी हो सकता है, तो 9 - x डेज बचा, इसमें कौन काम कर रहा है? बी इसमें सिर्फ बी काम कर रहा है, अकेला, एक दिन में 2 काम कर रहा है, अकेला सब मिला के 2 30 आना काम चाहिए। कर रहा है। सॉल्व कर दो, ठीक है। आगे हाँ तो ये अल्टीमेटली वही बन जाएगा जो आपने अभी बोला, ठीक है, किसी ने अभी सजेस्ट किया वही बन जाएगा। इसको बिना x के भी सॉल्व कर सकते हो आप, थोड़ा सोच सोच के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। एक तो पता ही होना चाहिए कि 10 और 15 लिख लो, यहाँ 30 लिख लो, एक दिन का काम 3 2 ये तो लिख ही लो, ठीक है। अभी ऐसा सोचो कि भाई बी अकेले 9 दिन तक काम किया है, राइट। बी अकेले 9 दिन तक काम किया, ये सही है। तो बी अकेले 9 दिन तक काम किया, एक दिन में 2 काम करता है, 9 दिन में कितना काम करेगा? 18। ये 18 यूनिट जो है ये तो बी अलोन काम कर रहा है, ठीक। इसका मतलब इसके पहले बी के मतलब बी इसके अलावा जो काम हो रहा है वो दोनों मिलकर साथ काम कर रहे हैं, राइट। तो लेफ्ट वर्क कितना है? 30 - 18 कर दोगे 12 तो कितना आ जाएगा? 12। ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, राइट।
ठीक है, ये तो 9 दिन तक काम किए ना, तो ये दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं, ठीक है, दोनों मिलकर के काम कर रहे हैं इतना। ये तो 9, ये फिर 2 into 9 एफिशिएंसी से डिवाइड कर। सर लेफ्ट तो बस ए काम कर रहा है, हाँ बस 9 तो काम कर रहा है। पूरा। हाँ ये तो बी का तो पूरा ही निकल गया ना, बी का पूरा पार्ट ऑफ वर्क निकल ही गया, मतलब ये बचा हुआ जो है 12 वो सिर्फ ए ही कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं, ए कर रहा है, क्योंकि बी का तो पूरा निकल गया ना, 9 दिन तक पूरा काम कर लिया उसने। हाँ 12 डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो 4 डेज आ जाएगा। ऐसे करके आप मेंटली भी बना सकते हो, मतलब मेंटली का मतलब सोच के भी बना सकते हो, एक्स वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अलग अलग तरीके, देखो कहने का मतलब ये है कि वर्क एंड टाइम में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में अगर आपने सिचुएशन समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया और सही तरीके से अप्लाई कर दिया, आंसर आना ही आना है, ठीक है, आंसर आना ही आना। क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 80% क्वेश्चन बन जाता है, बाकी सही आपको काम करना है, you'll get the answer, that's the idea, ठीक है। अभी अपन अलग अलग एग्जाम्पल से देखेंगे। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार हो सकते हैं, तो वो घुमावदार क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं वही हमारा आज का टारगेट रहेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने उसको 9 डेज की जगह 9 मोर डेज करके ले लिया था, मतलब वो क्वेश्चन नहीं, में 9 मोर डेज बोला ही नहीं है, बोलेगा क्वेश्चन में, अभी तो अच्छा। कुछ कह ही नहीं रहा, मतलब टोटल काम जो वो 9 दिन में खत्म हुआ। ये अच्छा 9 दिन का जो प्रोसेस है उसमें कुछ दिन दोनों मिलकर के काम किया, कुछ दिन भी अकेला काम किया, ये है। ओके ओके। वो मोर लिखना होता तो वो लिखता, वो लिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग क्या है, अलग अलग जो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब ये देखो, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आप लोग नोट करते चलना, ये सारे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। ये बेसिकली आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, दिस वन, जस्ट ट्राई एंड सॉल्व इट। ये घुमा के देखिए, 2 कैंडल्स, अभी 2 लोगों के बदले 2 कैंडल्स हैं, ऑफ द सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours, वही काम है। If both start burning at the same time at their respective burning rates, तो रेट ऑफ वर्किंग भी दे दिया, ठीक है। Then find after how much time the ratio of their heights become 2:3, रेशियो ऑफ देयर हाइट्स बिकम 2:3। अब देखिए काम ना कुछ भी हो सकता है काम बहुत सारे हम लोगों ने लिया था किसी बुक को कंप्लीट करना भी काम हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना भी काम हो सकता है, किसी टैंक को भरना भी काम हो सकता है पानी से, या फिर टैंक को खाली करना भी, बहुत सारे अलग अलग टाइप के काम। तो इसको भी ऐसा ही सोचो आप, थोड़ा सा बस रिलेट करते आना चाहिए कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 2 कैंडल्स ऑफ द सेम हाइट कैन बर्न कंप्लीटली इन 4 hours and 6 hours। अब ये अलग अलग आवर्स में क्यों जल रहे हैं, क्या ऐसा क्या रीजन हो सकता है? अलग अलग रीजन हो सकते हैं, हो सकता है उनका मटेरियल यूज्ड अलग अलग हो, राइट, हाइट सेम है, मटेरियल यूज्ड अलग अलग हो, ठीक है। एक में जो वैक्स यूज हुआ है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो तो थोड़ा धीरे धीरे जलेगा, और एक में थोड़ा बेकार क्वालिटी हो तो जल्दी जल्दी जल जाएगा, ऐसा कुछ। या फिर हो सकता है कि भाई दोनों की विड्थ अलग अलग हो, हाइट तो सेम है लेकिन विड्थ अलग अलग हो इसलिए जल्दी जल जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर, ये फंडा क्लियर है ना, हाइट सेम है दोनों की, ठीक है ना, सेम हाइट। तो एक काम करते हैं ना, ये 4 hour और 6 hour एलसीएम ले लेते हैं, ए है बी है, यहां लिख लेता हूँ 4 hours, यहां लिख लेता हूँ 6 hours, और ये ले लिया अपन ने एलसीएम 12 होता है, 1 घंटे में कितना जलेगा 3 यूनिट, 1 घंटे में 3 यूनिट और 1 घंटे में 2 यूनिट। यहां तक तो सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। If both start burning at the same time at their respective burning rates, find after how much time the ratio of their heights become 2:3, ratio of their heights। तो मैं एक काम करता हूँ ना, दोनों की हाइट को 12 यूनिट मान लेता हूँ, राइट, 12 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, पहला और दूसरा भी 12 है, ये 1:1 का रेशियो है, ये मेरे को 2:3 बनाना है, ठीक है। अब आप सुनना ध्यान से, 2:3 रेट हो जाता है, इनके हाइट्स का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। 12 यूनिट ले लिया, इसका भी 12 यूनिट, अब यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है, इसलिए 12 यूनिट लिया है। अब आप एक बात बताओ कि ये कितने समय के बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो, लेट्स से आफ्टर टी आवर्स, आफ्टर टी आवर्स ये हो रहा है,
2:3 आफ्टर टी आवर्स हो रहा है। एक बात बताओ, पहला वाला 3 यूनिट जल रहा है, एक घंटे में 3 यूनिट, तो टी आवर्स में कितना यूनिट जलेगा, जल्दी बोलो। 6। नहीं, टी आवर्स में, 3T. टी आवर्स में 3T, लेकिन हाइट तो कम होगी ना, क्योंकि हाइट तो कम हो रही है, तो 12 - 3T इतना हाइट हो जाएगा, राइट। 12 यूनिट था, वो -3T कर दिया, और यहाँ पर -2T करना पड़ेगा। बोलो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है भाई, तो इसको क्रॉस 2/3 क्यों लिखे? क्या बोल रहे हो? इक्वल के बाद 2/3। यही तो लिखा हुआ, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। आफ्टर हाउ मच टाइम द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स बिकम 2:3। एक बार फिर से समझाता हूँ, सुनना भी, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। अभी हाइट तो 12:12 मतलब 1:1 है, अभी ये 2:3 करना है। मान लो ये काम ये जो चीज हुई है 2:3 का जो हाइट हुआ है इनका रेशो, वो टी आवर्स के बाद हुआ है। 2:3 हाइट्स का रेशो टी आवर्स के बाद हुआ है। एक घंटे में 3 यूनिट जलता है, तो टी आवर्स में कितना यूनिट जलेगा? 3T। हाइट कम हो रही है ना जलते जलते, -3T करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ -2T करना पड़ेगा। इसी को सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लो। ये देखो, ये 36 आ गया, -90 हो गया इधर, इज इक्वल टू आ गया 24 - 4T, और यहां से आ जाएगा 5T इज इक्वल टू 12। सही है, हाँ, तो T की वैल्यू आ गई 2.4 आवर्स, आंसर। ठीक है, यानी कि 2 आवर्स हो गया प्लस 0.4 आवर्स, मतलब 0.4 × 60 मिनट होगा, तो ये 24 मिनट आएगा, राइट। 2 आवर्स 24 मिनट्स, ये आपका एक्चुअल आंसर आ गया। क्या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग? कर लोगे? इजी एक ही क्वेश्चन ही बनाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं देखा ये क्वेश्चन तो फिर आपका दिमाग घूम सकता है, इसीलिए अब एक्सपोजर ही लेना है। कंसेप्ट क्लियर है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन घुमाता है ये हम लोग देखते हैं। सभी को क्लियर है ना? ये नोट करके रख लिए सभी ने? Yes, sir. चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगला वैरायटी देखते हैं। इट्स अ गुड क्वेश्चन, अगर समझ में आ जाए तो बन जाता है एग्जाम में भी। इमेजिन करो कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और इसको ट्राई करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, समझ में आ जाए तो बन ही जाएगा। फिर मैं आपको इसको एक्चुअल फंक्शनैलिटी समझाता हूँ। ट्राई इट, गेट द आंसर। गुड क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। कई बार क्वेश्चन बन भी जाता है लोगों से, सॉल्यूशन देख के समझ भी लेते हैं, लेकिन एक्चुअली फंक्शनैलिटी क्या है, इसमें क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आता, तो मैं समझाता हूँ। इसमें क्या ये रहा है कि देयर आर 2 men who can build a wall in 15 and 20 hours respectively, but if they work together they use 280 less bricks। देखिए ज्यादा ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, इसका मतलब रेट ऑफ वर्किंग ज्यादा दोनों का, ये क्लियर है। और कम ब्रिक्स यूज कर रहे हैं मतलब रेट ऑफ वर्किंग कम है, एफिशिएंसी कम है, कम ब्रिक्स से काम कर पा रहे हैं, राइट। अब जब साथ साथ काम करते हैं तो 280 लेस ब्रिक्स यूज कर रहे हैं, गॉट इट, राइट। इसका मतलब देयर माइट बी एन एंटागोनिज्म बिटवीन देम, लड़ाई झगड़ा होगा, हस्बैंड वाइफ होंगे, साथ साथ झगड़ा कर रहे होंगे तो काम नहीं कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो साथ साथ में ये लोग क्या करते हैं, इनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। मतलब अगर ये वॉल बनाना है अपने को और दोनों अगर अलग अलग सिरे से बनाना शुरू करें, अलग अलग सिरे से इस वॉल को बिल्डअप करना शुरू करें, तो क्या होगा, ये दोनों ठीक ठाक ही काम कर रहे हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एक काम कर रहे हैं, एक यहाँ से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर दोनों को साथ साथ कर दो तो क्या, लड़ाई झगड़ा बातचीत वगैरह करते करते ये लोग थोड़ा रेट कम हो जाता है। क्वेश्चन का फंक्शनैलिटी क्लियर है? सही है? यस बाकी तो अपने को सॉल्व तो वैसे ही करना जैसा अपन अभी तक करते आ रहे थे। एक है अपने पास ए, एक है अपने पास बी,
एक है 15 और एक है 20, जल्दी जल्दी बोलते चलो। एलसीएम कितना है? 60 आएगा। 60। 1 घंटे का काम बता दो। 4 1 का 3। 4। ठीक है, ये 1 घंटे में ये 4 यूनिट कर रहा है, 1 घंटे में 3 यूनिट कर रहा है। 60 यूनिट का टोटल काम है। ठीक है, 60 यूनिट का टोटल काम है, 1 घंटे का काम 4 यूनिट 3 यूनिट। बट इफ दे वर्क टुगेदर दे यूज 280 लेस ब्रिक्स। अच्छा ये देखो, दे वर्क टुगेदर एंड दे यूज 280 लेस ब्रिक्स पर आवर एंड बिल्ड अ वॉल इन। मतलब अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में काम हो रहा है। अब इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। साथ साथ काम कर रहे हैं, साथ साथ काम कर रहे हैं और 12 घंटे में काम हो रहा है। ठीक है, टोटल 60 का काम है। 60 का काम है, 12 आवर्स में पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या मैं बोलूं 5 यूनिट्स पर आवर काम कर रहे हैं साथ साथ, राइट? 5 यूनिट्स पर आवर काम कर रहे हैं और सेपरेटली काम कर रहे हैं। 1 घंटे में दोनों मिलकर के कितना काम कर रहे हैं? 7 यूनिट। बोलो क्लियर? 4 और 3 7 यूनिट सेपरेटली काम कर रहे हैं। ये इधर से 4 ईंटा लगा रहा है, वो इधर 3 यूनिट ईंटा लगा रहा है 1 घंटे में। तो टोटल सर एक बार फिर देखो, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं तो 12 घंटे में काम हो रहा है। ये लिखा हुआ है। टोटल काम है 60 और 60 का काम 12 आवर्स में हो रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट पर आवर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर लग रहा है। अब ये तो सब टुगेदर हो गया। सेपरेटली काम कर रहे हैं तो सेपरेटली ये देखो, ये इधर से 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, तो टोटल मिलाकर के 7 यूनिट पर आवर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ठीक है, अब ये 7 यूनिट लग रहा है, ये 5 यूनिट लग रहा है। इन दोनों के बीच का जो गैप आया वही 2 यूनिट आया। 2 यूनिट आया और ये 2 यूनिट का जो रियल वैल्यू है रियल स्केल में वो 280 ब्रिक्स के बराबर है। ठीक है, अभी 2 यूनिट 15 तारीख को पिछली बार भेजी थी। 1 यूनिट कितने के बराबर होगा? 140 के बराबर। मेरे को निकालना क्या? टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स। 60 यूनिट है नंबर ऑफ ब्रिक्स, इतने का ही काम है। 60 यूनिट का काम है। 8400 आएगा आंसर। ठीक है, 8400 ब्रिक्स। हो गया सवाल सॉल्व। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। बस ये क्वेश्चन बन जाता है लोगों से, लेकिन क्या है फंक्शनैलिटी इसकी ये है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, चलो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, सेम टू सेम। जल्दी से बनाओ, आंसर बताओ। व्हाट इज द आंसर? बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा चेंज है बस। Slide data change, nothing else. So 900. 900? Yeah. Who's got the answer? Shalini. Yes, anybody else? 900 आ रहा है? Yes sir, 900. सभी से बन गया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई भाई? एक बार और समझा दूं। देखो इधर 9 आवर्स और 10 आवर्स, टोटल एलसीएम ले लो इसका। 90 है क्या? 90 तो है। ये 10 यूनिट पर आवर और ये 9 यूनिट पर आवर। ठीक है, टुगेदर वाला फंडा देखते हैं। टुगेदर कितना? 5 घंटे में पूरा ही काम हो रहा है। इसका मतलब 90/5 यानी कि 18 यूनिट 1 घंटे में काम कर रहे हैं। यही एफिशिएंसी पर आवर। और अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो 19 यूनिट लग रहा है। ये सेपरेटली लग रहा है, राइट? 19 यूनिट। गैप कितने का है? 1 यूनिट का गैप कितने के बराबर है? 10 लेस ब्रिक्स। अच्छा, तो 90 के बराबर 900 यूनिट, 900 ब्रिक्स। आंसर शॉर्ट एंड स्वीट।